आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का स्वागत है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भीष्म पितामह जी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करके अपना प्राण को त्याग देते हैं। यही प्रसंग जो है श्री सुखदेव जी के पूछने पर सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए, सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की यात्रा की और भीष्म पितामह के शैया के पास जाते हैं। शौनक आदि ऋषि सब भाइयों से के साथ स्वर्ण जटिल जुटित रथ पर आज जो ना रथ पर अच्छे घोड़ा जो है जुटे हुए हैं और सब भाई जो है जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास। ये लग रहा है कि सब कुबेर जो है अपने स्वर्णमयी रथ से चढ़ के और यात्रा कर रहे हैं, इस तरह लग रहा है। अब शौनक जी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रथ पर चढ़े। अब सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की शोभा हो रही है कुबेर के समान, और जाकर भीष्म पितामह के पास सब लोग उतरते हैं और देखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि स्वर्ग से भीष्म पितामह गिरे हों और गिर के उसी कुरुक्षेत्र में पड़े हों। इस तरह जो है वहाँ पर भीष्म पितामह जो है दिव्य स्वरूप रूप जो है भीष्म पितामह जी का वहाँ पड़ा हुआ है। जहाँ अब कौन देख रहा है, तो पर्वत नारद धौम्य भगवान व्यास बृहद भरद्वाज परशुराम वशिष्ठ इंद्र श्रित समद अस्ति काशीवान गौतम अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन तथा सुखदेव आदि शुद्ध पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और भीष्म पितामह जी से सब लोग जो है प्रश्न पूछते हैं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि अब काल का जो है आने का समय हो रहा है और सब लोग रो रहे हैं। पांडव लोग कह रहे हैं कि और विनय के साथ कर रहे हैं। भीष्म पितामह जी के पैर के सामने बैठ के आंसू भरा रहा है और बोल रहे हैं कि हे तातश्री, हम लोग युद्ध भले जीत गए, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी हम हारे जैसे महसूस कर रहे हैं। सो अब जो है हमें कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह जी बोलते हैं कि हे धर्म पुत्रों, यह बड़ा कष्ट के बात है कि तुम लोग ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतना कष्ट तुम महसूस कर रहे हो। यह बड़ी छोटी बात है और तुम कदापि तुम इसके जो है लायक नहीं हो। देखो, अतिरथी पांडु के मृत्यु के बाद तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उस समय बार बार बहुत कष्ट आया, विष से लेकर के और जो है गुरुकुल से लेकर के और वानप्रस्थ और तुम्हें जो है लक्षागृह, इस तरह के तुम्हारे साथ जो है बड़ा अन्याय हुआ है। उस अन्याय में भी धर्म को नहीं छोड़े हैं। और हे अर्जुन, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, जिनको तुम अपना रिश्तेदार है, जो तुम्हारे ममेरा भाई है,
समय पर तुमने उसको जो है सारथी बनाया और उसे संदेश वाहक बनाया। वह जो है कोई साधारण नहीं है, वह जो है साक्षात ब्रह्म है, जगदीश है। वह तो तुम्हारे भला करने के लिए ही यह लीला कर रहे हैं, यदुकुल में वो जन्म लेकर के, और वह तुम्हारा जो है हित के लिए ही वह जो है अवतार लिए हैं। उन्हें भगवान शंकर, देव ऋषि नारद, स्वयं भगवान कपिल जानते हैं कि वो कौन है। वो तुम्हारा मेरा भाई के रूप में यह जो है धरती के भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। और जो है सुखदेव जी कहते हैं कि युधिष्ठिर की इतनी बात जो है सुनकर सैया पर सोए हुए भीष्म पितामह जो है बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्म का जो है अनेक रहस्य भीष्म पितामह से पूछते हैं, और धर्मराज जी को भीष्म पितामह यह सारी बात बताते हैं और धर्म का प्रवचन करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी बुद्धि को अनेक प्रकार से साधनों में लगा करके और जो है यह मन से, काम से, चित्त से शुद्ध होना चाहता हूँ। सो हे कन्हैया, अब जो है मेरे अंदर जो विलक्षण था और जो है वह सब जो है युद्ध में बाणों के प्रहार से निकल गया है। अब मुझे वही याद आ रही है कि आप जो है युद्ध भूमि में वह घुघराले बाल और वह तो आपके मुख बिंदु पर जो है चमकती हुई ओस के बूंद जैसे पसीना और घोड़ों के धूल से आपके शरीर पर लगा हुआ मटमैले जो शोभा मैंने देखा है, वह मुझे बार बार मेरे हृदय में जो है वही आ रहा है। तो हे अर्जुन, अपन मित्र अर्जुन की तुम जो है पांडव सेना पर जो है अकेले जो है बीच में ले आकर के भगवान रथ रोकते हैं और शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन लेते हैं। जब दूसरे कौरवों के सेना से मुखिया हम लोगों को देखा तो पाप समझकर वह स्वयं वध के से विमुख हो गया। सो हे अर्जुन, यह भगवान जो है इन समस्त अत्ताइयों को अपनी लीला के माध्यम से समस्त जो है दैत्य स्वरूप जो है समस्त कौरवों को समूल नष्ट कर दिए। इस तरह की बात करके और ज्ञान दे करके वहीं से बीच में द्रौपदी थी। द्रौपदी कहती हैं कि हे दादाजी, यह आप कह रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं कि किसी की पर धन को नहीं छीनना चाहिए, पर स्त्री पर नजर नहीं डालना चाहिए। सो हे दादाजी, जिस समय मैं अकेले जो है मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, मैं आपके साथ समस्त लोगों को निवेदन कर रही थी, अपनी दया की आपकी भीख भिक्षा मांग रही थी, उस समय आपने मेरा एक भी नहीं सुना। भीष्म पितामह जो है बोले कि हे द्रौपदी, उस अन्न का प्रभाव है, जिस कुपात्र का अन्न मैंने खाया है, जो दूषित अन्न मैंने खाया था, उसके प्रभाव से मेरी मति मारी गई थी। सो अब अर्जुन के बाण से मेरा जो है मति शुद्ध हो गया है। और इसी तरह से भगवान जो है ज्ञान दे करके
और सबको मन को संतुष्ट करके और भीष्म पितामह अपने प्राण को त्याग देते हैं। जय श्री कृष्ण।